पिक्चर चालू करो बे। मैंने 4 राज्यों में पूरा घूमकर देखा है, बीजेपी तो 5-0 हो रही है। सबसे पहली चीज तो ये है भाई, मजा आया। 4 राज्यों में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार आएगी और मिजोरम में हम किसी भी छोटे क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। तेलंगाना में हमारी 70+ सीट आ रही हैं, छत्तीसगढ़ में भी 70+ सीट आ रही हैं, मध्य प्रदेश में 150 सीट आ रही हैं, 150+ सीट आ रही हैं 230 में से, मिजोरम में 18+ सीट आ रही हैं और राजस्थान के अंदर 120+ सीट आ रही हैं। और उसका सीधा सीधा आधार है, मैं आज भोपाल में ही बैठा हूं आप ही के स्टूडियो में न्यूज़ 24 के। भोपाल में तो एक सर्वे और शुरू हो गया, बीजेपी ने शुरू कर दिया कि वो ढूंढ रहे हैं कि कौन कैंडिडेट कितने कम मार्जिन से हारेगा। ये सर्वे शुरू करा दिया है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। सांसद दुबकते घूम रहे हैं कि हमें कहीं जबरदस्ती ना टिकट पकड़ा दिया जाए कि जाओ चुनाव लड़ो। एक सांसद ने तो यहां तक कहा कि गणेश जी की मैं कसम खाता हूं, भाई गणेश जी की तरफ हाथ करता हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि यहां घोटालों का अंबार है। और हमने आज शिवराज सिंह जी को देखा, वो गंगा जी के किनारे एक फाइल सी लेके बैठे हैं, फाइल में वो 250 घोटालों की लिस्ट पढ़ रहे हैं कि गंगा मां मैंने इतने कुकर्म किए हैं मध्य प्रदेश में, अब मुझे माफ करना। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मुझे आज ही देखा वो सोशल मीडिया पे चलता हुआ। आज ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोटाले का पर्दाफाश किया है। जो आदिवासी लोग हैं उनका छाता में 50-60 करोड़ खा गए। आज मुझे लगता है कि तमाम हेडलाइंस जो हैं मध्य प्रदेश में वो या तो ये आती हैं कि वहां पर मूत्र विसर्जन हो गया, वहां पर लाठियों से पीट दिया, वहां दलित को जूते पहना दिए, और 58,000 रेप हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल में। 67,000 बच्चियां और महिलाएं गायब हैं। कहां से वोट मांगेंगे ये लोग? दुबकते घूम रहे हैं इनके सांसद कि जबरदस्ती कहीं पकड़ के चिट्ठी ना दे दी जाए कि टिकट है, ये बी फॉर्म है और जाके भर लीजिए। राजस्थान में जिस तरह के सर फुटअव्वल है, हम उसके बाद कह रहे हैं कि मैं आज भी मिनिमम आंकड़ा लेके चल रहा हूं 120+। जिस तरह की योजनाएं रही हैं महंगाई और तमाम चीजों को लेकर, राजस्थान का जीडीपी 6 लाख करोड़ से बढ़कर 15 लाख करोड़ हो गया है। इसी तरह से आप देखिए किस तरह से 2.5 लाख करोड़ का बढ़कर 6 लाख करोड़ जीडीपी हो गया छत्तीसगढ़ का। तमाम आंकड़ों की अगर बात करेंगे हम, आज बीजेपी ढूंढने से नहीं मिल रही। और राष्ट्रव्यापी मुद्दे भी हैं, जो आप पहला सवाल पूछ रहे थे न्यूज़ 24 पर। राष्ट्रव्यापी मुद्दा यह है कि बीजेपी केवल एक झूठ के आधार पर, देश को गुमराह करने के आधार पर चुनाव लड़ती है, आंकड़ों की बाजीगरी करती है। देश के प्रधानमंत्री तमाम झूठ बोलते हैं। जहां G20 नहीं होता वहां पहले ही बता जाते हैं कि यहां पर G20 की बैठक हुई थी। 30,000 करोड़ रुपए के करीब का G20 पे एडवर्टाइजमेंट बीजेपी खा गई अकेली। तुम्हें शर्म है कुछ? देखिए कर्नाटक के चुनाव में भी मोदी जी का चेहरा था। मोदी जी को मुझे याद है ऐसे करके उन्होंने ऐसे भाषण दिया था, मैं हूं मैं, मुझे वोट दे दो, मुझे देख लो, ऐसे करके मुझे अच्छी तरह से याद है। और मोदी जी कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी। हिमाचल में भी कह रहे थे मेरा ही चेहरा है, और यहाँ मध्य प्रदेश में भी कह रहे हैं मेरा ही चेहरा है। कॉरपोरेशन का चुनाव होता है वहां भी कहते हैं कि मेरा ही चेहरा है। मुझे लगता है कि मोदी जी के चेहरे को तो आरएसएस ने ही नकार दिया। कर्नाटक चुनाव के बाद ऑर्गेनाइजर में बड़ा लेख आया था कि हिंदुत्व का जो हम राग अलाप रहे हैं और जिस तरह से मोदी जी का चेहरा है, ये एनफ नहीं रहेगा, अब डिलीवर करना पड़ेगा। और बीजेपी के तमाम लीडर्स अगर 2014 के मोदी जी के भाषण सुन लें और जो डिलीवर किया है, जो भाषण दिए थे, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, और यहाँ मध्य प्रदेश पूरा आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा पड़ा हुआ है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। तो मुझे लगता है कि देश की जनता अब समझ गई है। हमें ये नहीं कह सकता भाई देखो जादूगर हैं, बाजीगर हैं, कोई चीज पुलवामा जैसी घटित हो जाए और उसके बाद वोट मांगने आ जाए और मोदी जी कहें कि पहला वोट जो है वो युवाओं मुझे दे दो क्योंकि वहां आतंकवादी घटना हो गई है और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे इसलिए हुई है। तो मुझे लगता है कि इस बार जनता अब इन मुद्दों पर नहीं भटकेगी। जनता अब समझ गई है कि झूठ का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। अब देश के प्रधानमंत्री को बताना होगा कि डॉलर कितने रुपए में है, पेट्रोल डीजल कितने रुपए में है, बेरोजगारी दर कितने रुपए में है, और टमाटर का क्या भाव है, और क्या आपने कौन सी व्यवस्था बनाई, कौन सी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया आपने, और किस तरह से इलेक्शन कमीशन
आपकी किस तरह से काम कर रहा है, आपके लिए ईडी सीबीआई कितना काम करती हैं, इन पर भी डिपेंड करेगा कि बीजेपी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो तमाम संस्थाएं हैं वो बीजेपी के लिए कितनी मेहनत करती